ऐसा कह सकता है कि ठीक है, देखो नुकसान अगर वो मानी। मैच नहीं होता है, खुशी अगर वो मैच नहीं होता है तो नुकसान सबका है, इंडिया में हो पाकिस्तान में हो। मैं ये जरूर मानता हूं कि इन्होंने आईसीसी की नींद हराम तो की। मैंने उस दिन भी बात की थी कि ये 4 स्टेप पे चलेंगे। पहला स्टेप है नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बात तो आपको बता दी आज कि सब कुछ पैसा नहीं होता। बस आपकी टीम बुरी नहीं है इस साल, आपके पास अच्छी स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं, कोलंबो में मैचेस हैं, आपको थोड़ा सा कंडीशंस का फायदा भी होता, बट ठीक है। अब वहां पे क्या होगा, आप उनकी टीम से पूछें वो किस माइंडसेट में होंगे खेलने के। कुछ लगता है कि उनकी सरकार, और वहां पर मोहसिन नकवी इज अ कॉमन मैन, एज इन वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन भी है, और वो दुनिया जानती है इस वक्त विश्व क्रिकेट में बगावत करने के मूड में। ही इज बीन कॉलिंग अप, वो इधर उधर बाकी बोर्ड्स को फोन भी कर रहे हैं। आयरलैंड को उन्होंने फोन किया था, जिम्बाब्वे को उन्होंने फोन किया था कि यार आप बांग्लादेश के लिए अपने पूल बदल लीजिए, तो बांग्लादेश की हिमायती बने हुए। एंड बाय द वे पाकिस्तान को इशू नहीं है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम बांग्लादेश के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बातें हैं, ये तो खुशी हम बहुत दिनों से कह ही रहे थे जी। मेरा ये मानना है कि उनका जो कहते हैं ना, द ब्लफ हैज टू बी कॉल्ड नाउ। यस, मैं अगर आईसीसी हूं, मैं उनको कहूंगा जाओ तुम्हारे बिना ही खेलते हैं, ठीक है, पैसे काटो और एक बार होने दो ना वर्ल्ड कप, देख लेते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के अंडर 19 टीम ने क्या किया। अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हूं, खुशी, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हूं, अगर मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूं और पाकिस्तान का फैन हूं, और जो लोग पाकिस्तान से सुन रहे हैं, जनाब आपकी अंडर 19 टीम ने जो किया वो तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। आपकी टीम ने इंडिया के अंडर 19 टीम को नीचे लगाया, रन चलो हो गए, आपको 33 पॉइंट कुछ और में चेस करना था सेमीफाइनल में जाने के लिए, क्या किया? आप इन कोचों से पूछिए, मैं तो ये, और बाद में मैच भी हार गए। अरे बेवकूफ की औलाद, तो क्या आपकी टीम नहीं आती थी? पीछे एशिया कप के सारे जितने भी थे वहां पर हमारी टीम ने आपको पेला है। दोस्तों, हमने वर्ल्ड कप में इंडिया के मैच का बायकॉट किया है, और विक्रांत गुप्ता का सर और उसका जो मुंह है और एक और जगह, वो सारी बराबर होगी की बातें आगे सुने। हाँ। सो मतलब व्हाट डू दे ब्रिंग टू द टेबल? आई एम सॉरी, मैं आज सच बोलूंगा, हो गया बहुत शुगर कोटिंग। क्या लेके आते हैं ये टेबल पे? कौन सी क्रिकेट लेके आते हैं? इन्होंने ये पासा खेला है। इन्होंने कह दिया जी सरकार ने हमारे मना कर दिया है, हम कल उड़ जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे, ड्रामा चलता रहेगा। हिम्मत थी इनमें एशिया कप का मैच छोड़ते ना, बिल्कुल छोड़ते एशिया कप का मैच, नहीं छोड़ा ना। एशिया कप का मैच छोड़ भी देते तो किससे पता चलता? ये वर्ल्ड कप छोड़ रहे हैं और दुनिया में हलचल मचा दी है। एशिया कप का छोड़ते तो इससे तो हमारे एशिया में ही थोड़ी सी टीमें हैं, उनमें ही बातचीत होती कि पाकिस्तान ने छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर चोट मारी है जब भारत तिलमिलाकर उठ गया है। विक्रांत गुप्ता जल रहा है, आग में जल रहा। मैं पॉलिटिकल मौकिफ मेरा नहीं है, मैं रखना भी नहीं चाहता, पर मैं ये जानता हूं कि जो पाकिस्तान से आवाज आती थी ना पहले कि पॉलिटिक्स और खेल को मिक्स कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, आपने किया है। बांग्लादेश का हर्जाना हो गया पहले पे मिक्स करने से, और आप लोगों ने, ये पाकिस्तान की सरकार ने बांग्लादेश का नुकसान कराया। बेवकूफ की औलाद, पाकिस्तान ने क्या कराया? आपके जो टेररिस्ट थे, हिंदू टेररिस्ट, उन्होंने बांग्लादेश के प्लेयर की बेइज्जती करके निकाला, तो तब बांग्लादेश आपके सामने खड़ा हुआ। यहाँ पर पाकिस्तान की बात कहां से? हम तो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं भाई की तरह, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उनको हूल दे दे के बर्बाद करा दी उनकी क्रिकेट। अब पूछिए ना सलमान अली आगा से, आगा जी से पूछिए, बाबर जी से पूछिए, शाहिन अफरीदी से पूछिए कि हाँ भाई खुश हो? इनको ये है, अगर कॉमन लोग जो समझने वाले लोग हैं, जो मतलब जो जिनको थोड़ा सा वो होगा, लीग मैच बॉयकॉट करेंगे, उससे 2 पॉइंट चली भी गई तो क्या हुआ, हम सुपर 8 में तो आ ही जाएंगे। पाकिस्तान तो हम जानते थे ना, वो लड़ते थे, कहां गए वो? अंडर 19 की टीम देख लिया आपने आज, उन्होंने क्या किया उस मैच में। मैं तो अगेन बार बार कहता हूं, उस मैच को मैं इन्वेस्टिगेट कराऊं अगर मैं पाकिस्तान हूं तो मेरे कहने के मतलब उन्होंने सोचा जी ऐसा हो जाएगा। और सर पहला मैच नीदरलैंड्स है, दूसरा मैच यूएस जी। तो अब इनका ड्रामा ये चलेगा कि जी हम वो मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा होता ही नहीं है। 96 में अगर वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया नहीं गए थे श्रीलंका, वो सिक्योरिटी पर्पस था, वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। 2003 में जब न्यूजीलैंड केनिया नहीं गया था, मोम्बासा में सिक्योरिटी का हवाला देके मोम्बासा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। और जब हरारे नहीं गई थी इंग्लैंड की टीम, या बुलावायो या हरारे अगेंस्ट जिम्बाब्वे 2003 में,
तो उसमें था रॉबर्ट मुगाबे की जो रिजीम थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन में ब्रिटिश सरकार उनको डिनाउंस कर चुकी थी एक तरह से। तो अब पाकिस्तान के पास कोई एलिबाई नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई रीजन नहीं है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा, अगर ये लोग बॉयकॉट करने पे उतर आए, इनको ऑब्वियसली सैंक्शंस तो देने ही पड़ेंगे। इनकी जो रेवेन्यू आएगा इस वर्ल्ड कप से वो कटेगा, ये भी फैक्ट है। इंडिया पाकिस्तान WWE का वो जो मैच होता है, तो जिसमें ये भी आते हैं खेलने, इनको होता ही ना, लोग फिर जो पिटने, WWE क्यों इतनी पावरफुल है, क्यों इतनी पॉपुलर है? और जीतने वाले तो मुक्के ही मारते हैं ना, वो हारने वाला जब गिरता है उसको लोग देखने जाते हैं। तो ये यही लेके आते हैं। और अगर इनको लगता है कि इनके बिना वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, ये इनकी गलतफहमी है, ये उस गलतफहमी से निकले। दे कैनॉट बी सीन एज डिसरप्टर्स। पाकिस्तान के बगैर अगर वर्ल्ड कप हो सकता है तो फिर आपको इतनी मिर्चें क्यों लग गई हैं? पाकिस्तान ने कह दिया बाइकाट, तो क्या 2 पॉइंट चले जाएंगे? आप कहते हैं कुछ बात नहीं है। इससे पहले तो भी कितनी टीमों ने बाइकाट किया है एक एक मैच का, और उन्हें यही हुआ है कि 2 पॉइंट उनके कम हो गए, दूसरी टीम को पॉइंट मिल गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप कहते हैं सेंशन लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों? आपकी जली हुई है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं होगा ना तो कटोरा लेकर आईसीसी घूमेगा और बीसीसीआई से कहेगा ना कि निकाल के दे, नहीं तो किसी और जगह से हम पैसा निकालेंगे, क्योंकि ये सारी सियासत तुम्हारी की हुई है। मोहसिन नकवी, जैसे मैंने कहा, ही इज नाउ, आई थिंक उनकी एस्पिरेशन ये हो गई है कि मैं वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया के सामने एक ब्लॉक खड़ा करूं, इंडिया के सामने एक ब्लॉक खड़ा करूं, दुनिया को इकट्ठा करूं। कर लो भाई, अब क्या होगा? टू कट इट शॉर्ट, अब इनकी सरकार ने कह दिया, ये अब आईसीसी को कम्युनिकेट कर देंगे। ये दैट इज स्टेप 1 कि आवर गवर्नमेंट हैज डिसअलाउड कि जी हम वो इंडिया वाला मैच खेलें। आईसीसी पूछेगा आपके पास वजह क्या है, फिर आईसीसी इनको थ्रेटन करेगा कि जी आपका ये जो भी सैंक्शंस और ये होगा। और अंदर खाते तो आईसीसी पहले ही बोल चुका है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये बोर्ड्स तो बहुत नाराज हैं इस बात से, क्योंकि ये लोग उनको फोन कर चुके हैं पहले। और जो आईसीसी बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें प्रीएम्प्ट आईसीसी ने पहले कर लिया था कि ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। एंड इसीलिए आप 2-3 दिन 4 दिन आपने खबरें भी देखी कि पीएसएल की एनओसी, आई डोंट नो, मैं अगेन मुझे नहीं मालूम कि जब हम कहते हैं कि इनको पीएसएल के एनओसीज नहीं देंगे तमाम क्रिकेट बोर्ड, आई डोंट नो वो कितना % एक्यूरेट है। अगर कोई बोर्ड, मतलब आईसीसी, उसका भी नुकसान होगा पैसे का, अगर उस बोर्ड को लगेगा, मे बी आईसीसी का प्रेशर होगा, बीसीसीआई का प्रेशर होगा, तो हो सकता है कि एनओसी। बायलैटरल क्रिकेट, आई डोंट थिंक कि बायलैटरल क्रिकेट उनके रुक सकती है, लेकिन हाँ, पैसा नहीं मिलेगा उनको पैसा नहीं मिलेगा। और वो आजकल आप इंडिया को छोड़ दो, आप ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दो, इंग्लैंड को छोड़ दो, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, वो डेली लेबर होता है ना, जो बेचारा रोज जाता है, मेहनत करता है, कमा के लाता है और खाना खाता है। बाकी क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो आईसीसी के पैसे पे चलते हैं। हाँ, इनकी पीएसएल थोड़ी सी चली थी, एंड बाय द वे पीएसएल में क्या हुआ, ड्राफ्ट का क्या हुआ, इनके टेलीकास्ट का क्या होता है, 1000 चीजें रहती हैं। मेरा मानना था पाकिस्तान, मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा था कि भाई क्या पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जा सकती है? मुझे लगा जा सकती है। इनफैक्ट मुझे अभी, मैं बैठ के सोच रहा था कि अगर मैं 4 टीमें चुनूंगा तो मैं चुनूंगा इंडिया और साउथ अफ्रीका अपने पूल से, और सामने वाले पूल से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। मैंने तो ये सोचा था, मतलब वो सुपर 8 के बाद। बट अगर वो नहीं खेलना चाहते हैं, लेट दैट बी यार, सो बी इट। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रेवेन्यू के मायने हैं, रेवेन्यू आप कहते हो कि जी कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, किसी और को भी फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आईसीसी तो आपके घर की नहीं है ना, आईसीसी तो एक अलग अदारा है। नहीं, आप हुकूमत में बैठे हैं, आपको फर्क पड़ेगा। जिनको फर्क पड़ेगा उन्हें ठीक ठाक फर्क पड़ेगा। और उनकी हवा निकल गई है जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करने के बाद ये ऐलान कर दिया कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, भारत के साथ नहीं खेलेंगे, जहां पर भी कहेगा नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। क्या उखाड़ लोगे? जो उखाड़ना है आके उखाड़ लो। हो जाएगा यार, हो जाएगा, हो जाने दो ना। उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल टूल बनाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बात तो आपको बता दी आज कि सब कुछ पैसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ चलेंगे जी। पॉपुलिज्म है। और मुझे इस पर ना गिला है। आई विश इंडिया भी इस तरह के स्टैंड ले ले। आई विश हम भी पॉलिटिकली ही चले। अब
हम भी पॉलिटिकली ही चले अब। सर एक सवाल है, क्योंकि अब देखिए, अब से अगर हम काउंट करें 5 दिन बचे हैं वर्ल्ड कप शुरू होने में, और ऑफिशियली पीसीबी ने ये इन्फॉर्म नहीं करा है आईसीसी को कि जी हमारा ये टेक है। इनफैक्ट जो अभी लेटेस्ट अपडेट बीसीसीआई की तरफ से आई है वो ये आई है कि हमारे पास भी कोई इंफॉर्मेशन ऑफिशियली आई नहीं है। तो अभी वो छोड़ दीजिए खुशी, फॉरगेट ऑल दैट जी, प्लीज फॉरगेट ऑल दैट। बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने तो ये भी कहा था कि हमें कुछ लूप में नहीं रखा, वो छोड़ दो सब ये बातें हैं। ऑफिशियली कैसे कम्युनिकेट होगा, एक ईमेल डाल देंगे वो, उन्होंने ट्वीट, अब भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ट्वीट किया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भैया उसको रीट्वीट किया है। मैं कुछ रीट्वीट तभी करूंगा ना जब मैं उस चीज को मानूंगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये मतलब ये नहीं है कि अभी चिट्ठी मैंने लिख दी है तो अभी वहां पर पहुंची नहीं है। आजकल ये जो जमाना है ना, 2 मिनट में आपका पहुंच जाता है। अब आईसीसी को 10 बजे पता चले या 11:45 पता चले या 2:15 बजे पता चले, डजंट मैटर नाउ, दैट इज नॉट द स्टोरी। उनको पता चल ही जाएगा। पर आईसीसी भी तो अफसर जवाब देगा ना कि ये जो आपके चल रहे हैं इसका रीजन क्या है, इस पर आप बताइए। तो वो आईसीसी की तरफ से कम्युनिकेशन वो भी आएगा, हाँ आईसीसी की तरफ से भी आएगा, आईसीसी भी चलेगा। और ये ड्रामा है, ये अगले 8-10 दिन चलेगा, ये आप देखना। और इसमें एक चीज आप भूल रहे सब, इन्होंने पाकिस्तान ने आज अपनी क्रिकेट सैक्रिफाइस इसलिए करने की अनाउंसमेंट की है कि जी हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं जी। इन्होंने बांग्लादेश को खुशी आज ये मैसेज दिया, और इसको ध्यान से सोचिए, इट्स अ वेरी क्लेवर मूव। क्रिकेट का डेथ वारंट है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, ये मास्टर स्ट्रोक है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, चलो उनकी टीम बाहर होगी, वो चुप करके बैठ गए। बड़ा पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की क्रिकेट उनको मैसेज दे रही है, देखो तुम्हें नहीं बुलाया वर्ल्ड कप में, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं खेलेंगे, हम बताते हैं इंडिया को। ठीक है, 15 तारीख को मैच है, इन्होंने कल जाना है, कल 2 फरवरी है, कल ये कोलंबो पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, और 12 फरवरी बांग्लादेश के इलेक्शन है जी। मैच 15 फरवरी को है, शाम 7 बजे। बाय द वे एशिया कप में भी जो ड्रामा था दोपहर को शुरू हुआ था उसी दिन, और मैच 8 या 9 बजे शुरू हुआ था। तो 12 के जो इलेक्शन है 12 फरवरी के बांग्लादेश के, वो खत्म हो जाएंगे, वो निपट लेंगे। उसके बाद जो भी वहां पे सरकार आएगी तब तक तो पाकिस्तान का रहेगा ना हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, और बाद में वो कहेंगे देखो जी हम तुम्हारे साथ हैं, हम प्रोटेस्ट में खेल लेते हैं। सो दिस विल हैपन। मतलब सीधी सी बात है, और ये अच्छी बात नहीं है, आप इंडिया में हो पाकिस्तान में हो। मैं ये जरूर मानता हूं कि इन्होंने आईसीसी की नींद हराम तो की। मैंने उस दिन भी बात की थी कि ये 4 स्टेप पे चलेंगे। पहला स्टेप है नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप, दूसरा स्टेप था वर्ल्ड कप चले जाएंगे पर इंडिया नहीं खेलेंगे, तीसरा स्टेप था चले जाते हैं वर्ल्ड कप, इंडिया भी खेलेंगे बट ब्लैक आर्म पहन के खेलेंगे, चौथा था चले जाएंगे वर्ल्ड कप, इंडिया का मैच भी खेलेंगे, नहीं पहनेंगे ब्लैक आर्मेंट बट डेडिकेट कर देंगे। तो अभी उन्होंने क्या किया है, वो सेकंड पे पहुंचे हैं। ये अभी 10-12 दिन, फिर मैं वही कहता हूं पिक्चर 3 घंटे की होती है। जो कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी 3 घंटे, जब फिल्म खत्म होने वाली है लास्ट रील में होगी, और पहले रील में होगी तो फिर अब 3 घंटे की फिल्म क्यों देखोगे। सो अभी आप आराम से बैठे, सिट बैक एंड एंजॉय। नॉट अ गुड टाइम फॉर क्रिकेट। मतलब आईसीसी हो, इवन बीसीसीआई हो, इन सबके लिए भाई ये सब हिलेंगे ये क्या हो रहा है। बट इन दी एंड पाकिस्तान वहां पहुंच गया है जहां पर खुशी उन्होंने अपनी क्रिकेट को लात मार दी है, अपनी क्रिकेट को। एंड बाय द वे यू गो बैक, जॉग बैक, अपना जब एशिया कप हुआ था खुशी, तो सब लोग हैरान थे ना, ये एशिया कप हो रहा है। Exactly. और मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ भी थे बाय द वे। ट्रॉफी जब लॉन्च हुई, वो तस्वीरें भी आई सूर्य कुमार यादव। आई थिंक जब इंडिया ने हाथ हिलाने से मना किया और सूर्य ने बोला, फिर वो जो ट्रॉफी वाला दिन आया, लास्ट दिन जहां पे इंडिया ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, आई थिंक उनके लिए ट्रिगर वही था। उन्होंने इस बीच ये भी देखा होगा भाई कि यहां से ना जो हमारे बीसीसीआई के ऑफिस बेरर्स थे, ये बातें बहुत कर रहे थे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन खुशी वो ट्रॉफी उन्हीं के, अगर ट्रॉफी एक मुद्दा था, कहां है ट्रॉफी उन्हीं के पास है। मोहसिन नकवी हैज रियलाइज्ड कि कभी-कभी जिंदगी में ना न्यूसेंस वैल्यूज ज्यादा होती है। और अगर आपको चैलेंज करना है जो चल रहा है,
उसको आप चैलेंज डिसरप्शन करके ही कर सकते हो। उनको एक मौका दिखा, उन्होंने उस मौके को अब भुनाने की कोशिश की है। हो सकता है कि वो डेंट करें, और डेंट करेंगे। आईसीसी भी डेंट होगा, बाकी भी डेंट होंगे, इंडिया भी थोड़ा सा डेंट होगा। दे कैनॉट टेक ऑन द आईसीसी लाइक दिस विदाउट एनी राइम और रीजन। और सर, आउट ऑफ ऑल दीज एपिसोड्स हमें जितना भी अब तक चलता आ रहा है उसमें अगर देखें, मतलब एशिया कप जहां पर पाकिस्तान या मोहसिन नकवी एज एसीसी चेयरमैन चाहते होंगे कि ये टूर्नामेंट हो, वो हुआ। और आज की डेट में अगर पाकिस्तान का ये स्टैंड है, शायद सब में ना सबसे ज्यादा कमजोर अगर कहीं कुछ दिख रहा है ना, वो बीसीसीआई दिख रही है सर। नहीं, अब बीसीसीआई का तो देखो फिर वही बात है, बीसीसीआई ने तो सब कुछ आईसीसी पे छोड़ा हुआ है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि जय शाह वहां पे आईसीसी चेयरमैन है, एंड बीसीसीआई इस आड़ में बैठ जाता है कि हम तो होस्ट हैं, हम तो क्या करें। पर इस मुद्दे में एक्चुअली देखा जाए ना खुशी, अब बीसीसीआई का आज इसमें कोई रोल नहीं। हाँ, इसमें कोई रोल नहीं। बीसीसीआई का रोल ये है कि वो आईसीसी बोर्ड का मेंबर है, उसका भी एक वोट होगा, जैसे उस दिन मीटिंग हुई थी, ठीक है। और वैसे टूर्नामेंट इंडिया का है, को होस्ट श्रीलंका है, पर पाकिस्तान को तो श्रीलंका जाना है ना, जाते हैं जाए, नहीं जाते ना जाए। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से भी तो उनके ताल्लुकात, और क्या कहेंगे वो, आपको कुछ ना कुछ एक वजह देनी पड़ती। सबसे बड़ी बात है यार, आपको वजह देनी पड़ती है। आप बेवकूफ बना दो मुझे, लेकिन मुझे वजह तो दोगे ना कोई, कैसे मैं बेवकूफ बन जाऊंगा। सो ये पॉपुलिज्म करना अलग बात होती है, उसको फिर अमली जामा पहनाना, उसको उस लॉजिक में पिरोना बड़ा मुश्किल है। बट हाँ, पाकिस्तान की सरकार एंड मोहसिन नकवी एक स्टेटमेंट दे गए कि जी हमने जो कहा था हम तो करने को तैयार हैं। बाद में वो 15 तारीख को कहेंगे कि क्रिकेट की खातिर, क्योंकि हम नहीं चाहते पाकिस्तान के क्रिकेट आइसोलेशन में जाए, ये वो हम मैच खेलने को तैयार हैं, ठीक है। और फिर वही बात है, उनकी टीम का क्या माइंडसेट। मैं माइंडसेट की बात करता हूं, क्या होता है दबाव। मैं इस अंडर 19 में देख रहा हूं, उनकी पाकिस्तान की टीम जो खेल रही थी वो अच्छा खेलती है यार। शायद उन्होंने हमें हर जगह हराया। अभी आज का मैच उनका मैच था पाकिस्तान का। इनफैक्ट चलो कनिष्क चौहान ने नीचे जाके रन बनाए, तो क्या हुआ खुशी कि आपने 250 रन जी, उनको 33 पॉइंट समथिंग में चेज कर रहे थे, और मुझे लगा यार ये जाएंगे, क्योंकि उनको सेमीफाइनल में जाना है ना। यस। और पाकिस्तान टुक शुरू हो गया। मतलब मैंने कहा यार ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये न्यू पाकिस्तान ही है। मुझे लगा ये जो नए बच्चे हैं ये